Hello students, our next topic is how strong are acid और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन जो है वो आखिर कितने स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी यहाँ पर, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयन S3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है डाइल्यूशन की, जब हम पानी के अंदर किसी भी एसिड या बेस को मिक्स करते हैं तो ये जो आयन्स हैं, हाइड्रोनियम आयन या फिर OH नेगेटिव आयन, इनकी कंसंट्रेशन में कमी हो जाना क्या कहलाता है? डाइल्यूशन कहलाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे कि हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि जिसे हम बोलते हैं pH स्केल। P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है, ये जो एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी पावर है, इस ये क्या बनेगा? pH बनेगा। और यही स्केल क्या डिफाइन करता है कि आखिर कितनी कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की या फिर OH नेगेटिव आयंस की किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो सब्सटेंस है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। OH नेगेटिव आयंस की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा नंबर, उतना ही वो क्या होगा? सब्सटेंस उतना ही बेसिक या अल्केलाइन होगा। ठीक है। तो एग्जैक्टली होता क्या है इसके अंदर? इसकी जो स्केलिंग है वो 0 to 14 तक होती है, और बीच में 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल। मतलब वो ना ही कोई भी जो सब्सटेंस है, अगर वो स्केल के ऊपर 7 पर आता है, इसका मतलब ना ही वो एसिडिक है नेचर में, ना ही वो बेसिक है नेचर में। अब जितना ज़्यादा 7 से घटता जाएगा 0 की तरफ, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। जैसे कि H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कंसनट्रेटेड जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो वो इस रेंज में आएंगे। ठीक है। और इधर हम बात करें बेसिक की, तो जैसे कि NaOH है, ठीक है, ये सारे KOH है, ये ज़्यादा बेसिक है नेचर में, तो वो इधर आएंगे। जबकि MgOH ट्वाइस है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं, वो थोड़ा कम बेसिक होता है, तो वो इसमें कहीं यहीं कहीं आएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी pH स्केल। इधर ऑब्वियसली बात है, एसिडिक है तो इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन, इधर H पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, इधर उधर घटती जाएगी। हालांकि बेसिक में भी H पॉजिटिव आयंस हैं, लेकिन उसका अब उसके आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या है? कम है। OH नेगेटिव जो आयंस हैं उनका जो नंबर है वो ज़्यादा होगा। होते तो हैं बट दे आर वेरी लेस, वेरी फ्यू इन नंबर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, OH नेगेटिव की इधर नंबर ज़्यादा होगा और इधर H पॉजिटिव आयंस का नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट pH स्केल। इसे हम कलर्स के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंस दे आर रेडिश इन नेचर। तो इधर थोड़ा सा येलोइश, रेड, ऑरेंज का मतलब मिक्स दिया हुआ इधर। ठीक है, और जैसे बेसिक का होता है कलर ब्लू, तो जो न्यूट्रल है उसका इन दोनों का मिक्स सा होता है। ठीक है, अब जैसे ब्लू की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इसके अंदर कलर के अंदर ब्लू की जो अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये इसने टेबल दी है जिसमें कुछ सैम्पल्स हैं जो कि हम एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारे गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी pH पर वैल्यू कितनी होती है? 1। लेमन जूस की अराउंड 2.2 होती है। जो हमारा प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर, उसकी वैल्यू होती है 7। ब्लड जो है दैट इज़ 7.4। इट इज़ ए वेरी लाइट बेसिक इन नेचर ब्लड। Milk of magnesia is 7 at pH scale and sodium hydroxide solution is 14 in pH scale, around 14. ठीक है, तो ये हम कुछ सैम्पल से चेक कर सकते हैं वेदर इज सब्सटेंसेस एसिडिक इन नेचर और इज बेसिक इन नेचर। अब इस pH की वैल्यू देखो, यही pH जो है इसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्ट हमें नंबर्स में पता चल जाता है। जैसे कि ब्लड का pH वैल्यू हमें पता है 7.4, तो हम देखते ही पता लगा सकते हैं वेदर इज सब्सटेंस इज न्यूट्रल और एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ठीक है, so how this pH works in our daily life, in our everyday life. so पहला क्या है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव। क्या प्लांट और एनिमल मतलब जितने भी लिविंग बींग हैं, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, क्या हम pH सेंसिटिव हैं? सो यस, इट्स आंसर इज़ ऑब्वियसली यस। अगर ज़्यादा एसिडिक है वो भी टॉलरेबल नहीं है, वो भी इट इज़ नॉट गुड फॉर लिविंग। और अगर ज़्यादा बेसिक है तो वो भी गुड नहीं है।
तो हमारी जो रेंज है हमारी बॉडी की दैट इज़ बिटवीन 7 to 7.8, ठीक है। और जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि और चाहे कोई भी, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, अगर ज़्यादा या कम हो गया है इससे तो वो जो है उसके अंदर ज़िंदा ही नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि एसिड रेन है। एसिड रेन क्या होता है, क्योंकि कुछ एसिडिक सब्सटेंस जो होते हैं, जो रिलीज़ होते हैं, वो एनवायरनमेंट में वो टंगे रहते हैं, ठीक है, एयर में, एयर पार्टिकल्स के साथ। तो जब भी बारिश होती है दे कम बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, जिसकी वैल्यू होती है पीएच पर 5.6। और ये जो है किस जहाँ भी गिरता है, अगर मतलब डायरेक्ट हमारी स्किन के टच में आए तो देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग स्किन कैंसर। और इसके अलावा अगर कहीं भी गिर रहा है तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। फसल पे गिर रहा है तो फसल के नुकसान है। अगर रिवर में मिल जा रहा है तो रिवर के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ है, पूरे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उन सबको नुकसान होता है, इवन डेथ तक हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी हार्मफुल। और जैसे यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो वीनस है ना, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर वाइट और येलोइश कलर के क्लाउड्स हैं। दे आर एक्चुअली द क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर किसी के एनवायरनमेंट में ही सल्फ्यूरिक एसिड है इतना ज़्यादा अमाउंट में, सो वहाँ पर लाइफ तो एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सोइल इन योर बैकयार्ड? आपकी जो आंगन में है उसकी सोइल की पीएच क्या है? देखो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एक कई जो खेत हैं उनकी जो पीएच वैल्यू है सोइल की, वो या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती हैं। और अगर इसमें से कोई भी केस है तो वहाँ पर फसल अच्छी नहीं होगी। तो हमें वो जो सोइल है उसको ट्रीट करना पड़ता है। अगर एसिडिक है तो हमें कुछ बेसिक सब्सटेंसेस का वहाँ पे सोइल में छिड़काव करना पड़ेगा, और अगर बेसिक है तो एसिडिक का करना पड़ता है। ज़्यादातर एसिडिक होती है नेचर में। तो एक अगर हमें हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट चाहिए तो उसका जो पीएच है वो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। पीएच यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का बहुत ज़्यादा योगदान है। हम आप सभी को पता होगा कि स्टमक के अंदर HCl रिलीज़ होता है, हालांकि ये इतना कंसनट्रेटेड नहीं होता है। दूसरी बात ये कि एक म्यूकस होता है, हमारे अंदर एसिड है लेकिन हमें वो नुकसान नहीं पहुंचाता। दिस इज़ बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो स्टमक है उसके बीच में एक म्यूकस होता है, एक लेयर होती है जो कि हमें बचाती है कि ये जो HCl है उसकी वजह से हमारे स्टमक की इनर वॉल्स जो हैं उनको नुकसान ना हो। तो ये HCl क्या करता है, ये खाने के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम गलती से खा लेते हैं, जैसे साफ़ सफाई ना रखें एनी विद एनी रीज़न, तो ये क्या करता है उन बैक्टीरियाज़ को किल कर देता है। कई बार क्या होता है कोई भी हम जैसे अगर हमने फास्ट फूड ज़्यादा खा लिए तो उससे क्या होता है HCl का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, और इसकी वजह से हमारे पेट में दर्द होना, इरिटेटिंग होना, पेनफुल, सो वो सब कंडीशन आ जाती है। तो उसको हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, जो कि इसको बेसिक होते हैं, दे आर इन नेचर। और जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, या फिर इवन जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, वो भी उनके अंदर भी बेस होता है। तो वो जब हम ले लेते हैं तो एसिडिक और बेसिक है वो न्यूट्रल हो जाता है, और हमारा जो पेन है मतलब HCl का अमाउंट कम हो जाता है, इतना हो जाता है जितना कि रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट एसिडिटी। पीएच चेंजेस इज द कोज ऑफ टूथ डिके। हमारा जो माउथ है उसका जो पीएच है दैट इज़ अराउंड 5.5। और क्या होता है जब हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं या फिर जो भी हमने कुछ खाया है अगर उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे मुंह के अंदर रह गए हैं तो वो क्या होते हैं, उनका डिग्रेडेशन होता है, जैसे डिग्रेडेशन शुगर या फिर और फूड पार्टिकल्स का। तो इस केस में क्या होता है, एसिड रिलीज़ होता है, और वो जो एसिड रिलीज़ होता है वो हमारा जो इनिमल है, इनिमल किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट से, ठीक है। ये एक कैल्शियम फॉस्फेट का ही क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखो एसिड इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आप सोचो, और उसको भी इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा देता है कि वो भी कोरोड होने लगता है। तो क्यों, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं अगर उसके पार्टिकल्स अगर उस मुंह के अंदर रह गए हैं तो वो जब डिग्रेड होंगे तो एसिड रिलीज़ होगा, और उस एसिड की वजह से उसको नुकसान पहुंचता है। तो और
तो इस वजह से ही क्या होता है, नुकसान हो जाता है हमारे टूथ, हमारे दांतों को हमारे माउथ के अंदर। तो जो क्या होते हैं, जैसे टूथपेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जो भी एसिड का अमाउंट हल्का फुल्का जो भी बचा हुआ है, तो बेस से क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है उसका इफेक्ट। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। देखो क्या होता है, जैसे कई बार हनी भी काट लेती है हमें, या फिर एक पेड़ है नेटल, उसकी लीव्स अगर हमें एक्सीडेंट ऐसे टच हो जाती हैं, तो वो क्या होता है, एक दोनों ही केसेस में बेस रिलीज एसिड रिलीज़ होता है, जो कि पेनफुल भी होता है, इरिटेटिंग भी होता है। अगर किसी के साथ हुआ होगा तो उसे ज़रूर याद होगा। तो क्या होता है, देखो नेचर भी प्रोवाइड करती है, जैसे हनी बी ने काटा है तो उस जगह पे हम बेकिंग सोडा है उसको उस जगह पर रब करके उससे बच सकते हैं। और अगर जैसे कि ये है नेटल की, अगर ये स्टिंग हमें लग गया है तो इसके पास ही होता है डोक प्लांट। नेचर ने देखो अब साथ ही प्रोवाइड किया है एसिड और बेसिक। तो डोक प्लांट की जो लीफ है, अगर उसको उस जगह पर रब कर लें तो क्या हो जाएगा, वो ट्रीट हो जाएगा अपने, क्योंकि डोक प्लांट लीव्स आर बेसिक इन नेचर, सो इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एसिड। तो देखो यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, जैसे कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। विनेगर से एसिटिक एसिड, ऑरेंज से सिट्रिक एसिड, टैमरिंड से टार्टेरिक एसिड, टोमेटो से एक्जेलिक एसिड वगैरह वगैरह। सो ये क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल टोटली इन्हीं जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा अभी तक, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। सो यू हैव टू ट्राई देम बाय योर सेल्फ। और अगर नहीं आता है तो आई एम देयर फॉर यू, डू इट जितना मैंने करा है यहाँ तक। नेक्स्ट वी शुड स्टडी अबाउट सॉल्ट्स, ठीक है। थैंक यू।